ये असल में सबसे बड़ी बात ये है, ये दुकानों में मिलती है तो हम लाते हैं। फर्क तो पड़ता है, लेकिन पॉलिथीन ग्राहक कस्टमर बांधते ना वो हमसे कि पॉलिथीन दो। बहुत फर्क पड़ रहा है। थैली के बगैर तो ग्राहक लेता ही नहीं माल, और झोला लाना नहीं चाहता ग्राहक घर से। में तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, खाली बस पल्लेदारी कर रहे हैं यहाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। हल्द्वानी में नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हल्द्वानी में 20 तारीख से पॉलीथीन पर पूरी तरह बैन लगा दिया है और अब जो दुकानदार हैं और होटल स्वामी हैं उनको 19 जनवरी तक का समय दिया गया है कि वो 19 जनवरी के बाद किसी भी तरह की जो प्लास्टिक से बनी पॉलीथीन है वो यूज़ ना करें। अगर 20 तारीख से कोई भी दुकानदार या होटल स्वामी इस तरह की पॉलीथीन का यूज़ करता हुआ पाया गया तो उस पर जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति पॉलीथीन का उत्पादन करता हुआ पाया गया तो उस पर 5 लाख का जुर्माना है। साथ ही भंडारण पे भी 2 लाख का जुर्माना है। साथ ही बिक्री करने पर भी 1 से 1.5 लाख तक का जुर्माना नगर निगम की ओर से लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी की मार्केट में, जहां हम दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे जो ये पॉलीथीन बैन हुई है उससे इनको कारोबार में कितना इफेक्ट पड़ा है और जो ये नगर निगम का फैसला है उसको ये किस तरह से देखते हैं। भैया हैं हमारे साथ, इन भैया से बात करेंगे हम। तो अभी हम एक किराने की शॉप पे यहाँ पे मौजूद हैं। भैया जिनकी किराने की शॉप है वो हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? शादान अली। नगर निगम का फैसला तो आपने सुन ही लिया होगा कि 20 जनवरी से पॉलीथीन बैन है। किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? फैसला तो ठीक है, लेकिन नगर निगम को चाहिए कि इस फैसले से लेने से पहले जो है फैक्ट्री को बंद किया जाए, ताकि संपूर्ण तरीके से अगर बंद हो जाती है, पीछे से माल नहीं आएगा तो मार्केट के अंदर प्रतिबंधित पन्नी जो है मिलेगी नहीं, तो कस्टमर को कपड़े की थैली लेनी ही पड़ेगी। तो जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जो नगर निगम ने उन्हें अगर कोई भी फैक्ट्री या कोई भी व्यक्ति इसका उत्पादन करेगा, जैसे फैक्ट्रियाँ उत्पादन करती हैं तो उस पर 5 लाख का जुर्माना है। क्या कहेंगे? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, संपूर्ण तरीके से बंद करनी चाहिए। पन्नी के बंद पर हम समर्थन करते हैं, और अगर ये बंद पीछे से नहीं हो रही है और यहीं पर की जा रही है तो ये गलत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे तो फिर लगता है कि लोग ही जागरूक नहीं है। अगर पॉलीथीन बन रही है तो आप उसका इस्तेमाल ही मत कीजिए। अगर इस्तेमाल ही नहीं होगा तो बननी बंद हो जाएगी, क्योंकि कंपनी अगर लॉस में चली जाएगी तो फिर बंद हो जाएगी। अगर आप फैक्ट्री पूरी तरीके से बंद करेंगे तो 150 करोड़ भारतीय हैं, कहाँ तक आप रोकेंगे उसको। हर तरीके से इसको बंद करने के लिए पीछे से प्रयास किया जाए, ताकि पीछे से माल नहीं आएगा तो आगे को जो है हमें बिल्कुल पूरी तरीके से संपूर्ण। आपको नहीं लगता कि लोगों को जागरूक होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकार को भी कड़ा कदम उठाना चाहिए। सरकार ने तो उठा लिया कि बैन कर दिए, वो फैक्ट्रियों पे भी लगा दिया है कि अगर वो उत्पादन करेंगे तो उन पे जुर्माना लगेगा। जुर्माना तो लगेगा, बगैर जुर्माने के तो काम चलेगा तो भी। आपकी मैं देख रही हूँ किराने की आपकी शॉप है, इस पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट तो बढ़ेगा, लेकिन कपड़े की थैली आ जाएगी, वो कमज़ोर भी है, सामान तोड़ने में एकदम फूट भी जाती है, उसमें नुकसान भी होता है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरीके से शैम्पू हैं और दीगर प्लास्टिक के सामान आ रहे हैं उनको भी पूरी तरीके से बंद किया जाए, जब पूरी संपूर्ण पॉलीथीन बंद होगी। तो अभी हम जब हल्द्वानी की सब्जी मार्केट में घूम रहे थे तो एक सब्जी वाले भैया हमें वो मिले जो कागज की जो है थैली अपने पास रख रहे हैं। 20 तारीख आने से पहले ही उन्होंने जो पॉलीथीन है वो अपनी दुकान पर बैन कर दी है। चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मोहम्मद आसिम। 20 तारीख से हल्द्वानी में पॉलीथीन बैन है, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? फैसले का तो ऐसा है मैम, जो कानून लागू हो रहा है अच्छा हो रहा है कि पॉलीथीन वगैरह से जो है गंदगी प्रदूषण वगैरह जो होता है वो ना फैले। अच्छा। और इसमें जो है सभी का ही सहयोग होना चाहिए। इसमें मैं दुकानदार का ही नहीं, कस्टमर का भी होना चाहिए। और जो हम लोग अच्छाई के लिए कर रहे हैं उन लोग बुराई ना हो, ताकि गंदगी ना फैले इस चक्कर में। अच्छा, तो मैं देख रही हूँ कि आप ही कागज़ की पॉलीथीन, जो कागज़ की पॉलीथीन है बनाकर उसको यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या ये पॉलीथीन फटती नहीं होंगी जब आप बोला? मैम फटती हैं। हाँ। इससे बेहतर तरीका ये है कि कागज़ की ही सही है, क्योंकि ये नालियों में पॉलीथीन जो है अगर कूड़ा भर के अगर फेंका जाए तो नालियाँ जाम हो जाती हैं, नालियों से गंदगी वगैरह होती है। लेकिन कागज़ का ऐसा है कि गल जाती है, फट जाती है। अच्छा। इससे ज़्यादा गंदगी नहीं होगी। अच्छा, तो अगर आपकी दुकान से कोई 1 किलो टमाटर अगर मुझे लेना हो तो आपने 1 किलो के लिए भी थैलियाँ बना रखी हैं? नहीं, हमारे पास थैले हैं। थैले हैं। ये थैले हैं। अच्छा, तो आप 1 किलो इस थैले में देंगे? कस्टमर को उससे चार्ज लिया जाता है इसका। कितना चार्ज? ये 10 रुपये का है। 10 रुपये का ये है। अच्छा, आप कस्टमर को वो देंगे, और कस्टमर अगर अपने पास से लेकर आएगा तो और भी बेहतर है और अच्छी बात है। उसको 10 रुपये नहीं देने पड़ेंगे? 10 रुपये नहीं दें। तो ये जो पॉलीथीन बैन हुई है इससे आपके कारोबार पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? फैक्ट क्या पढ़ना तो है ही, क्योंकि कोई टीचरिंग कर रहा है, कोई स्कूल से आ रहा है, किसी के पास बैग नहीं है, तो पॉलीथीन में ये है कि कोई दूसरा दे दे रहा है,
अभी मैं नहीं रख रहा हूँ तो कोई दूसरा भाई रख रहा है, ये है। नगर निगम ने जो फैसला लिया है पॉलीथीन बैन करने का 20 तारीख से, किस तरह से देख रहे हैं फैसले को? सही है फैसला। फैसला सही है। कब से आप पॉलीथीन बंद कर रहे हैं? हम तो आज से बंद कर देंगे। आज से कर देंगे? कल को भी दोबारा होंगी, कल को फिर आप प्लास्टिक की जो पॉलीथीन है वो बंद मिलेगी? बंद मिलेगी बिल्कुल। इससे कारोबार पे कितना इफेक्ट पड़ेगा आपका? फर्क तो पड़ता है, लेकिन पॉलिथीन ग्राहक कस्टमर मानते ना वो हमसे कि पॉलिथीन दो हमको बेचते। तो वो आप जो कपड़े का बैग आता है, वो छोटे से जो बैग आते हैं, उसका इस्तेमाल करने को बोला है ना नगर निगम ने। वो महंगा पड़ता है ना हमें बहुत। तो ये इफेक्ट आपके कारोबार पे पड़ेगा ना, क्योंकि पॉलीथीन तो कम दाम में आ जाती है, लेकिन कपड़े का जो बैग है वो महंगा आता है। इससे आपके कारोबार में कितना फर्क पड़ेगा? 250-300 फर्क पड़ जाएगा। 250-300 का फर्क पड़ जाएगा। तो ये फैसला ठीक है, पर ये फैसला कस्टमर को जाना चाहिए, फैसला इसलिए ठीक होगा ये, वो माने तो हम ही तुम सही है। नहीं तो आप तो कस्टमर को कह सकते हो कि भाई पॉलीथीन बैन है, हम नहीं बेच सकते। दूसरा ले रहे कहीं से ले ले रहे हैं, और अगर आपने पॉलीथीन दी 20 तारीख के बाद तो 5 लाख का जुर्माना लगेगा। तो हम बंद कर देंगे। हम तो कट्टे देंगे, थैला लाओ, हम बेचेंगे नहीं। नगर निगम ने जो फैसला लिया है पॉलीथीन बैन करने का, सही है या गलत है? गलत है। वहाँ से फैक्ट्री बंद करवाए ना, फैक्ट्री से आएगा नहीं माल तो कहाँ से आएगा शहर में? जहाँ फैक्ट्री जो बनती है ना, उस पर भी उन्होंने कह दिया अगर फैक्ट्री बनाएगी तो उस पर 5 लाख का जुर्माना लगेगा। 5 लाख का 10 लाख का डालना चाहिए उन पर। जब बंद हो जाएगा तो यहाँ माल ही नहीं आएगा, नहीं है। तो एक तरफ अंकल आपको नहीं लगता है कि हमारी जनता को भी जागरूक होना चाहिए? अगर वहाँ से माल आ रहा है तो आप लोग खरीदिए मत। खरीद ही नहीं चाहिए। सही कह रहे हो आप, गंदगी कम होगी ना इससे, नहीं खरीदेंगे तो शहर में। अच्छा, और जो ये अब मैं देख रही हूँ आपके पास ये जो बैग्स हैं, कपड़े के बैग्स हैं, इससे महंगा पड़ता है, हैं? बहुत महंगा पड़ता है। कितने का पड़ता है? 1.5 रुपये का एक पड़ता है। 1.5 रुपए का एक पड़ता है। 20 का टमाटर दे रहे हैं, किलो 18 रुपये किलो का ला के 1.5 रुपये की थैली लगा देंगे, क्या बचेगा हमें? तो मतलब कारोबार पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही आप। यही तो बहुत फर्क पड़ रहा है। थैली के बगैर तो घाघ लेता ही नहीं माल, और झोला लाना नहीं चाहता घाघ घर से। अच्छा, बगैर झोले के सामान लेगा ही नहीं। अब थैली मांगता है हर आदमी आके, थैली नहीं देंगे तो सामान नहीं खरीद रहा है। क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। अब कपड़े की थैली है, इसमें डालो माल फट जाती है एकदम। हाँ। नमस्कार, नमस्कार। आपका नाम? नंदी किशोर। कहाँ से आए? फिलहाल हाँ? बेरी रोड रहते हैं। अच्छा, तो जैसे कि अभी नगर निगम ने हल्द्वानी में 20 तारीख से पॉलीथीन बैन कर दी है, इससे कारोबार पे कितना आपका इफेक्ट पड़ेगा? इसमें फर्क इतना पड़ गया है, जो भी जैसे आप हैं ड्यूटी जा रहे हैं, बाय द वे आप घर से फ़ोन आ गया ये लाओ यो लाओ, तो आप काय मिल जाएंगे। तो ये थैली भी तो आप ले नहीं जा सकते, तो पॉलीथीन सही थी। अब तो नगर निगम कह रहा है कि जो प्लास्टिक के को छोड़कर जो कपड़े के बैग्स आते हैं उनको इस्तेमाल करिए। तो वो मैं आपकी बात मानता हूँ। उसका ये देखिए, ये पॉलीथीन जो आ रही है ये पड़ रही है 50 पैसे की, वो पड़ रही है 1.5 रुपये की। अब इसका प्रॉफिट कौन देगा? अब ये समझिए, तो मतलब नुकसान होगा फिर लेकिन प्लास्टिक तो कहीं ना कहीं हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको ख़राब करती है। वो मैं आपकी बात मानता हूँ। ये चीज़ तो वाकई में नाजायज़ है। नाली में जाएगी, कहीं भी जाएगी, परेशान करती है। लेकिन कपड़े वाली जो है पानी बिक के बेकार हो जाती है। अच्छा, तो इसलिए अब हम करेंगे, हम मजबूर हैं। कागज़ थैली है, इसमें आदमी ले नहीं जा सकता। अब फट गई रास्ते में क्या करेंगे? अब ये बताइए, वो कपड़े वाली जो आती है उसके लिए हम ले तो आएंगे, वो 150 रुपये किलो है। अच्छा, एक पैकेट पड़ लिया 1.5 रुपये की। अब ये पड़ रही है 2.5-4 आने की 8 आने की। अब ये लगा लीजिए, जो आपकी चाहे वो करो। मैं क्या बताऊँ। धन्यवाद। आपका नाम? मोहम्मद इशरार। यहीं रहते हैं? जी हाँ। जैसे कि सर अभी नगर निगम ने एक आदेश जारी किया है कि पॉलीथीन जो है वो बैन होने वाली है हल्द्वानी में, तो 20 तारीख से बंद होने वाली है। क्या लगता है कि ये जो फैसला है वो आपके लिए ठीक है या गलत है? सही है। सही है, तो आप मानेंगे इस फैसले को? मानने में कब से मानेंगे? 20 तारीख से बनना 20 तारीख से मानेंगे। कौन सी पॉलीथीन यूज़ करेंगे अब आप? प्लास्टिक वाली यूज वाले कपड़े वाली। कपड़े वाली यूज़ करेंगे। जो नगर निगम ने पॉलीथीन बैन की है, सही है गलत है? सही है वो, सही है, तो कौन सी पॉलीथीन यूज़ करेंगे अब आप? कपड़े वाली। कपड़े वाली करेंगे। इससे कितने नुकसान होते हैं पॉलीथीन से? कब से बंद करेंगे? अभी 20 तारीख से ही बंद करेंगे? फैक्ट्रियाँ बन हो या तो ये खुद ही बन हो जाएंगी, या फैक्ट्री बन होंगी तो ये बताओ कहाँ तो से ये आपको कितने रुपए की पड़ती है? ये तो 40 रुपये का पैकेट आ रहा है, वो पड़ रही 2 रुपये की एक थैली। कपड़े वाली 2 रुपए की एक थैली। तो नुकसान किस में? इस वाली में, उस वाली में? उस वाली में है, कपड़े वाली में। तो काम में कितना नुकसान आएगा? काम में तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, खाली बस पल्लेदारी कर रहे हैं यहाँ पे। 20 तारीख से हल्द्वानी में पॉलीथीन बैन होने वाली है। पॉलीथीन यूज़ नहीं कर सकते आप। नगर निगम ने जो फैसला लिया है ठीक लिया है गलत लिया है?
अब जो नगर निगम का फैसला होगा उसको स्वीकार करेंगे हम। स्वीकार करेंगे। कब से बंद करेंगे फिर ये पॉलीथीन यूज अभी से करना? बंद करते हैं, अभी से बंद हो जाए तो पूरा बिक्री बंद हो जाए ना। ये असल में सबसे बड़ी बात ये है, ये दुकानों में मिलती है तो हम लाते हैं, तो दुकानों में मिलनी बंद हो जाएगी तो हम लाएंगे ही नहीं। नहीं तो आप ऐसा सोचिए ना कि दुकान में मिल ही नहीं रही है, आप अगर शुरुआत कर देंगे पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाए ना इसके ऊपर, वो तो बिल्कुल 20 तारीख से लग जाएगा। लग जाएगा तो फिर हम कागज वाली इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई पॉलीथीन का उत्पादन करेगा उस पर 5 लाख का जुर्माना है और जो बेचेगा उसको 2 लाख का जुर्माना है। अरे मैडम हम तो कागज वाली इस्तेमाल करेंगे ना, फिर कागज हम वाली, हाँ, बंद कर देंगे कागज वाली, इसको। कपड़े वाली करेंगे। कागज वाली, कपड़े वाली। और इससे ये जो पॉलीथीन आपको कितने रुपए की पड़ती है? ये 40 की 40 का पैकेट पड़ता है जी। और जो अब कपड़े वाली या फिर जो कागज वाली होगी महंगी पड़ती है ना वो महंगी पड़ती है। तो कारोबार में कितना इफेक्ट होता है उसका? उसमें 3 गुना का फर्क आता है हमारा 3 गुना का। इसमें और उसमें। वो पड़ता है हमें 120 रुपये का 80 पीस मिलते हैं, अच्छा, ये 40 रुपये के मिलते हैं 100 पीस, 100 पीस तो दुगना हो गया मतलब। 3 गुना। अच्छा, 3 गुना हो और गया। कागज वाली 60 रुपये किलो मिल रही है। 60 रुपए किलो मिल जी। तो अब कौन सी यूज करने वाले हैं आप 20 तो तारीख हम से? कागज ही करेंगे फिर। कागज की जी करेंगे? हाँ, कब 60 से रुपये करेंगे? आज से, कल से हम या तो 20 तारीख से? कल से करेंगे। कल से करेंगे। फिर कल को भी आऊँ एक चक्कर? आ जाना आप, चलिए, धन्यवाद। कल कागज ही मिलेगी आपको। धन्यवाद। ओके। नमस्कार, आपका नाम? मोहम्मद खालिद। सर, जिस तरह से नगर निगम ने पॉलीथीन बैन कर दी है 20 तारीख से, क्या सही फैसला मानना है नगर निगम का? ये नगर निगम का फैसला सही है, मगर हमारी राज्य सरकार की इसमें जो है बहुत बड़ी कमी है। सरकार की कैसे कमी आ गई? सरकार की कमी इसमें यह है, सरकार को पहले फैक्ट्री बंद करानी चाहिए। फैक्ट्री बंद करानी चाहिए। तो सरकार ने, मतलब नगर निगम ने तो कह दिया अगर कोई भी फैक्ट्री इसका उत्पादन करेगी उस पर 5 लाख का जुर्माना लगेगा, तो इसको लेकर भी तो उन्होंने फैसले लिए हैं। तो ये जो है फिर माल कहाँ से आ रहा मार्केट के अंदर? वो तो 20 तारीख के बाद अगर वो फैक्ट्री उत्पादन करेगी तब 5 लाख का लगेगा, अभी 20 तारीख तक तो समय है। हाँ, तो फैक्ट्री बंद हो जाएंगे तो माल आना बंद हो जाएगा, मार्केट में नहीं आएगा माल। तो फिर नहीं लगता आपको ये जो पॉलीथीन अगर बंद हो गई, फिर जो कपड़े की जो बैग्स आएंगे या कागज़ के बैग्स आएंगे उनके दाम बढ़ जाएंगे? हाँ, उनके दाम बढ़ तो फिर आपके कारोबार में कितना इफेक्ट पड़ेगा इसका? थोड़ा जो है हमारा महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ेगा ना। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि जिस तरह से नगर निगम की ओर से प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है 20 तारीख से, उस पर जो हल्द्वानी की मार्केट है और जो उनके दुकानदार हैं उनकी इस पर क्या राय है। मोस्ट ऑफ द दुकानदार हमें ऐसे मिले जिन्होंने नगर निगम की इस फैसले पर सहमति जताई है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगर वो प्लास्टिक के जो पॉलीथीन है उनको छोड़कर जो कपड़े की पॉलीथीन है उनको इस्तेमाल जो प्लास्टिक की पॉलीथीन है उनको छोड़कर जो प्लास्टिक की पॉलीथीन है उनको छोड़कर जो कपड़े के बैग्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके कारोबार में जो है वो घाटा होने की संभावना है। तो उनका कहना है कि अगर प्रशासन अगर पॉलीथीन बंद कर रहा है तो उन्हें सभी तरह के जो पॉलीथीन से बने सामान हैं उस पर भी बैन लगा देना चाहिए। तो फिलहाल जेजेएन की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।